Today we will do chapter 6 squares and square roots of class 8. We will continue with exercise 6.3. Okay, so let's start it. Let's get to question number 1. What could be the possible ones digit of the square root? It says what could be the possible ones digit of the square root. हमें अगर हम स्क्वायर रूट की बात करते हैं, ये मैंने बेसिक्स में बताया हुआ है कि स्क्वायर रूट एग्जैक्टली होते क्या हैं, लेकिन अगर मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया दूँ इसका, सपोज़ कि हमारे पास नंबर है 4 का स्क्वायर, अगर हम बोलते हैं 4 का स्क्वायर क्या हुआ 16, राइट। सो 16 हुआ यहाँ पे, तो यानी 16 का अगर मैं स्क्वायर रूट बोलूँ तो 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा 4 होगा, स्क्वायर रूट क्या होगा 4 होगा। सो 16 का स्क्वायर रूट क्या हमने बोला, स्क्वायर रूट का जो हमारा देखें तो हम जैसे बनाते हैं सिंबल, वो हम इस तरीके से बनाते हैं, ऑलराइट। और यहाँ पे एक्चुअली 2 होता है, लेकिन हमें 2 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो 16 और इसका स्क्वायर रूट मैंने बोला 4 आ गया, ऑलराइट। तो अब ये है क्या है जो एक क्वेश्चन में बोला है, इसने बोला है कि आपको स्क्वायर रूट में जो नंबर आएगा, ठीक है, यानी एक पर्टिकुलर नंबर जो आपको गिवन होगा क्वेश्चन में, उसका स्क्वायर रूट आएगा, उसके जो वंस डिजिट होगी वो कौन सी होगी, ऑलराइट, वो पूछ रहे हैं हमसे। सो ओके, सो लेट्स सी हेयर। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, ये 6 है यहाँ पे, राइट, यानी कि हमें क्वेश्चन दिया हुआ ये 16 दिया हुआ सपोज़, तो हमें बताना है कि जो उसका स्क्वायर रूट है वो क्या होगा, ठीक है। सो मैं आपको बताता हूँ, जैसे सपोज़ हमारे जो हम किसी नंबर को अगर स्क्वायर करते हैं तो क्या आना चाहिए, उसके लास्ट में 6 आना चाहिए। जैसे हम 4 को स्क्वायर करते हैं तो क्या आया 16 आया, तो लास्ट में क्या है वंस प्लेस पे क्या है 6, ओके। एक तो 4 होगा हमारा। और मैं बात करूँ, अगर सपोज स्टार्ट करता हूँ 1 से, तो 1 को स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, नहीं है। 2 को स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, नहीं है। 3 को स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, नहीं है। तो हमने 4 को स्क्वायर किया, 4 को क्या आया 16 आया, तो 16 यहाँ पे हम कर चुके हैं ऑलरेडी। 5 को 25 आया, नहीं। 6 को स्क्वायर किया 36 आया, तो 6 को हमने स्क्वायर किया 36 आया, तो यहाँ पे भी वंस डिजिट क्या हमारी 6 है। तो 6 4 को भी 6 है, 6 को भी 6 पे भी अगर हम देखें तो स्क्वायर करें तो 6 आएगा, राइट। 7 पे जाते हैं, 9 आएगा लास्ट में, 49 9। 8 करते हैं तो 8 में 64 आया तो 4 है, तो 9 में 81 1 है, तो वो नहीं है। तो यानी 16 का अगर हम अगर 16 का हम स्क्वायर रूट बोले तो उसकी वंस डिजिट में 6 आना चाहिए वंस प्लेस पे, या तो 4 हो सकता है या वो 6 हो सकता है। सो हम क्वेश्चन करते हैं थोड़ा बहुत और आपको क्लियर होगा। हमारे पास क्वेश्चन गिवन है पार्ट 1 में 9801, ऑलराइट। सो 9801 में 1 है यहाँ पे, ऑलराइट। तो हम कौन से अगर नंबर को स्क्वायर करें तो कि 1 आ जाए, ठीक है। अगर हम 1 को स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो एक तो हमारा 1 हो गया, ठीक है। और अगर हम स्क्वायर करें किसे, अगर हम स्क्वायर करें 2 को नहीं होगा, अगर हम 9 को स्क्वायर करें तो क्या होगा 81, तो 81 अगर करेंगे तो लास्ट में क्या है 1, तो ये हमारा 1 भी हो सकता है या 9 भी हो सकता है। 1 और 9 है क्या, स्क्वायर रूट जो है, ठीक है, स्क्वायर रूट का जो नंबर होगा उसकी जो वंस प्लेस होगी उस पर 1 होगा या 9 होगा, तभी ये पॉसिबल है नंबर, ऑलराइट, दैट्स इट। लेट्स डू पार्ट 4 657 666 025। अब यहाँ पे लास्ट में क्या है 5, तो हम 1 को देखें नहीं होगा, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, क्योंकि हम देखें नंबर में तो लास्ट में 5 नहीं आता। 5 पे जाएँ, 5 को स्क्वायर किया 25, ठीक है, तो लास्ट में क्या आया 5 आया, तो ये तो 5 तो है। 6 नहीं है, 6 आता है, 7 नहीं है, 9 आता है, 8 नहीं है, 4 आता है, 9 नहीं है, 1 आता है, तो सिर्फ 5 ही है, ऑलराइट। तो हमारे यहाँ पे सिर्फ यानी कि जो स्क्वायर रूट होगा उसका इसका, उसमें वंस प्लेस पे 5 होगा और वो ज़रूरी है, ऑलराइट। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1, दैट्स इट। तो बस हमें इतना पता होना चाहिए, ऑलराइट। सो क्वेश्चन नंबर 2 सेज विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर्स विच आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स। आपको कैलकुलेट नहीं करना, आपको बस ये बताना है कि इसको नंबर को देख के कि ये जो नंबर है क्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, फाइंड नंबर विच आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो मैंने इसमें से पार्ट 1 चूज़ किया है
और उसी से आपको वैसे अगर ये बताऊँ क्वेश्चन, आपको सारे ही उस पार्ट्स क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 की बात करते हैं। 153 है, ठीक है। तो हम जो है इसका रीज़न दें तो क्या होगा कि ये तो नहीं है, सबसे पहले ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये तो हमें पता चल गया है। लेकिन क्यों नहीं है, रीज़न देंगे हम, ज़रूर लिखेंगे रीज़न। नंबर्स एंडिंग विद 2, 3, 7 और 8 आर नेवर परफेक्ट स्क्वायर। कोई नंबर्स का एंड जो होता है वो क्या होता है, यानी वंस प्लेस पे उनकी 2 हो, ईदर 2 और 3 और 7 और 8, तो इसका मतलब कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ऑल राइट, ऑल राइट, ओके। सो लेट्स do question number 3. So find the square roots of 100 and 169 by the method of repeated subtraction. Repeated subtraction के बारे में मैंने बेसिक्स में बताया हुआ है, तो इसमें करते हैं क्वेश्चंस। सो पार्ट 1 करते हैं। 100 है, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन में होता क्या है, अगर सपोज कोई नंबर दिया हो, सपोज आपको नंबर दिया है 16, ठीक है, 16 है, तो हमने क्या करना है, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन करना है। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन किस में होता है, हमेशा ध्यान रखना है, ऑड नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट ऑड नंबर, ऑड मैं कहूँगा ऑड, और दैट विल बी ऑड कंसेक्यूटिव नंबर, ऑड कंसेक्यूटिव नंबर, ठीक है। कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक, तो हम स्टार्ट हमेशा 1 से करते हैं, ठीक है। अगर वह 16 नंबर है तो 16 मैंने करा 16 माइनस 1 तो क्या 15, फिर 15 को माइनस किया 3, तो ऐसे ही हम करते हैं इसमें भी, ठीक है। 100 100 माइनस 1 किया 99 आया। 99 को फिर नेक्स्ट उसका सक्सेसिव ऑड नंबर कौन सा है, नेक्स्ट ऑड नंबर कौन सा, 1 क्या 3, 99 माइनस 3 96, फिर 96 माइनस 5 91, 91 माइनस 7 84, 84 माइनस 9 75, ऐसे करते करते हमने 75 माइनस 11 64 किया, 64 माइनस 13 51, 51 माइनस 15 36। ध्यान रखना है जो इक्वल टू के बाद आता है वो हम नेक्स्ट कैरी करते हैं, और फिर नेक्स्ट किससे हम माइनस करते हैं, नेक्स्ट ऑड नंबर से, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर से। 17 19 बचा, सो 19 माइनस 19 0। अब जब हमारा 0 आ जाएगा, अगर 0 आ गया इसका मतलब कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, सबसे पहली बात, ठीक है। और कितने टाइम पे आया, ये 0 कब आया है, चेक करते हैं कितने ऑड नंबर्स हमने माइनस करे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर आएगा, स्क्वायर रूट जो होगा वो 10 आएगा। तो 100 का स्क्वायर रूट क्या हुआ, 10। ऑल राइट, सो यहाँ पे मैंने इस तरीके से लेके, आप अगर पॉइंट्स में लिख दोगे 1 2 3 4 तो आपको काउंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पहले से ही आपको आंसर पता चल जाएगा। जैसे 1 यहाँ लिख दिया, 2 यहाँ लिख दिया, 3 लिख दिया, तो उससे आपको बाद में काउंट नहीं करना पड़ेगा। ऐसे हम जो भी नंबर्स होंगे, हम परफेक्ट स्क्वायर अगर होगा तो हम उसको ऐसे करके निकाल सकते हैं, लेकिन दिस इज़ एक्चुअली अ लॉन्ग मेथड, ठीक है। और बड़े नंबर्स के साथ हम सॉल्व नहीं कर सकते, इसको भी देखोगे थोड़ा टाइम लग जाता है करने में, तो बड़े नंबर्स को हम इस मेथड से नहीं करते, उसके लिए हमारे पास मेथड लॉन्ग डिवीजन मेथड है, which we will do, and I have already told about that in the basics videos. Okay, so question number 4, it says find the square roots of the following numbers by the prime factorization method. हमारा मेथड कौन सा यहाँ पे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ओके। सो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जैसे आप करते ही थे पहले, वही सेम आपने जो अपनी पहले क्लासेस में किया होगा प्राइम फैक्टराइजेशन, अब उसको कैसे हम यूज़ करें स्क्वायर रूट निकालने के लिए, तो वो हम करते हैं, ठीक है। सो जैसे 729 में, पार्ट 1 में 729, ओके। तो 729 है, नॉर्मल आप प्राइम फैक्टराइजेशन जैसे करते हैं वो करते हैं। सो 3 से गया, 3 2 6, 1 बचा, 1 2 3 4 12, 3 9, 3 24, 3 1 3, 3 2 6, 2 बचा, 21, 3 7 21 हो गया, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3, तो ये सारे यहाँ पे 3 आ गए, हमारे प्राइम फैक्टर्स हो गए। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 729 आर यही 3 इंटू 3 टू 3, कितने टाइम है, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6 6 टाइम्स हमने लिख दिया। ऑल राइट, अब ये जो यहाँ पर जो है 729, अब एक्चुअली हमने इसका स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है, क्वेश्चन में यही बोला हुआ है। हम क्या करेंगे, हम पेयर्स बना देंगे, किसके, 2 2 के। ऑल राइट, तो पेयर्स बनाएंगे तो कैसे, जैसे हमने इसका बनाया पेयर, स्क्वायर रूट है तो हम 2 को ध्यान रखें, स्क्वायर मतलब क्या है हमारे यहाँ पे 2, तो 2 हुआ, तो इसलिए हम 2 2 के पेयर्स यहाँ बनाते हैं, यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 2,
ठीक है। और जो होगा उसे लिख दो आप, 1 टाइम ये वो लिखा, 1 टाइम ये 1 टाइम, यानी जो हमने पेयर बनाया है वो हम रूट के लिए उसको 1 टाइम लिखेंगे। जो एक पेयर बनाया है यानी 2 का जो हमने एक पेयर बनाया है, 2 ये हुए उनका एक पेयर बन गया, उसको हम सिर्फ 1 टाइम लिखेंगे। इसको भी 1 टाइम लिखा, इसको भी 1 टाइम लिख दिया। अब ये जो है इनको मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 9, 9 3 27, हमारा आ गया 27। ये हमारा जो है परफेक्ट स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर रूट है किसका, 729 का। 27 को मल्टीप्लाई बाय 27 से करोगे तो हमारा 729 वापस आ जाएगा। ऑल राइट, लेट्स डू पार्ट 7 सॉरी 5929। इसको भी हम करते हैं प्राइम फैक्टर, पहले निकालते हैं कि प्राइम फैक्टर्स। 7 8 ज़ा 56। अच्छा कभी ये ध्यान रखें, कभी कभी हमें क्या लगता है, अच्छा ये जो नंबर है ये तो बहुत बड़ा है, तो हम जो है हमें पता नहीं चलता कि हम कौन सा इसमें नंबर यूज़ करें। सबसे पहले प्राइम फैक्टर हम कैसे स्टार्ट कैसे करें, तो कईयों को लगता है कि ये नंबर्स होंगे ही नहीं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, हम इसको ऐसे नंबर से भी कर सकते हैं जो जनरली हम नहीं करते। कई बच्चों को आदत होती है कि वो इवन नंबर्स को देख के बस थोड़ा सा सही रहता है, क्योंकि उनको क्या लगता है कि हम 2 से स्टार्ट कर देंगे तो हमारा स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे नंबर्स होते हैं, तो आप क्या करो, ट्राई करो दूसरे नंबर 7 करो ट्राई, यू कैन ऑल्सो ट्राई 13, ओके। तो ऐसे नंबर्स भी आप ट्राई करो और देखोगे क्या पता उनसे हो रहा हो। ओके, तो यहाँ 7 से हो रहा है, 7 8 ज़ा 56, 3 बचा, 59 माइनस 56, 3 बचा 32, तो 32, 7 4 ज़ा 28, 28 4 बचा 49, 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7। 11 के टेबल में 121 कब आता है, देखना 11 1 ज़ा 11, फिर 1 बचा 1 1, फिर 11 1 ज़ा 11, 11 1 ज़ा 11 यहाँ पर हो गया। ऑल राइट, फैक्टर्स कौन सा है, पेयर बन रहे हैं हमारे, ये 2 और ये 2, तो यानी देखें तो ये हमारा एक पेयर बना, हमने यहाँ लिख दिया, ये हमारा एक पेयर बना, ये हमने यहाँ लिख दिया। तो स्क्वायर रूट क्या आया 5929 का 7 इंटू 11, 7 इंटू 11 क्या, 77, 77 हमारा स्क्वायर रूट है। ऑल राइट, ओके, सो लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 5। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 में जो है वो है फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर। आपको स्मॉलेस्ट होल नंबर ढूंढना है बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड। ध्यान रखना क्या बोल रहा है, मल्टीप्लाई, सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है, कि हम उसे क्या आ जाए, हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाए। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन। जो हमने अभी परफेक्ट स्क्वायर निकाला है उसका स्क्वायर रूट भी निकालना है। ऑलराइट, हम सबसे पहले ये चीज़ ध्यान रखनी है इसमें, अगर बोल रहे हैं कि परफेक्ट स्क्वायर निकालना है, इसका मतलब कि जो नंबर गिवन होगा वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ये तो हमें क्लियर हो गया, ठीक है। तो लेकिन हम इसमें कौन सा मेथड करते हैं, सबसे पहले इसमें हम मेथड करेंगे, कौन सा सबसे अच्छा मेथड रहता है इसमें, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, क्योंकि हम उससे मल्टीप्लाई करना होगा, जो नंबर हम मल्टीप्लाई कर पाएंगे वो अभी आपको पता चल जाए क्वेश्चन कर के। ऑल राइट, 1008 है। ऑल राइट, सो 1008 हम कैसे करते हैं, वही सेम प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 5 ज़ा 10, 0 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, ये 2 1 ज़ा 2, 2 4, 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 27, 7 1 ज़ा 7। इज इट क्लियर टू यू? ओके, सो लेट्स डू फर्दर। अब हमने क्या कर दिया, अब हमने सारे ये प्राइम फैक्टर्स निकाल दिए। अब यहाँ पर हम देखें तो इसका पेयर बन रहा है, ये 2 2 दोनों पेयर बन रहे हैं, ये 3 3, पेयर हमेशा सेम नंबर का बनेगा, ये हमेशा ध्यान रखना है। तो 2 2 2 ये 3 का बन गया, 2 2 और 3 का पेयर बन गए हैं। अब ये 7 जो है ये अकेला रह गया है ना, तो इसका मतलब अगर हम देखें हेयर 7 हैज़ नो पेयर, ओके फाइन, नो प्रॉब्लम। सो 7 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड। इट जो है वो क्या है हमारा 1008, यानी कि यहाँ पे बोला क्या था, स्मॉलेस्ट होल नंबर से मल्टीप्लाई करो कि हमारा परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। इसका मतलब क्या है, हमें अगर एक और 7 लिख दे तो उसका भी पेयर बन जाएगा, तो इसका उसका पेयर बन जाएगा, तो इसका मतलब क्या होगा कि वो जो नंबर होगा वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1008 जो नंबर है वो नहीं रहेगा, ठीक है, 1008 इंटू 7 हो जाएगा, ठीक है।
तो हम यहाँ देखते हैं, सो 7 इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड। तो ये हमने निकाल दिया कि इसका पेयर नहीं है, तो 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि उसका पेयर बनाने के लिए। सो 1008 इंटू 7, क्योंकि हमने नया नंबर जो मल्टीप्लाई करा स्मॉलेस्ट होल नंबर वो जो है वो 7 है। 1008 इंटू 7 क्या है, 7056। तो ये हमारा क्या हो गया, परफेक्ट स्क्वायर। ऑलराइट, तो अब क्या बोल रहा है वो कि इसका स्क्वायर रूट भी निकालो। ठीक है, स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट आप एक चीज़ ध्यान रखनी है उसमें, स्क्वायर रूट निकालना है किसका, 7056। ओके, मैंने बना दिया इसका, इसके अंदर 7056 लिख दिया। अब क्या चीज़ ध्यान रखनी है आपने कि इजी, कई बच्चे क्या करते हैं 7056 को पूरा का पूरा फिर दोबारा प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं उसका, और फिर उसका पेयर बनाते हैं, प्राइम फैक्टर्स लिखते हैं, पेयर बनाते हैं, फिर उसको स्क्वायर रूट, फिर उसका मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसा कुछ नहीं करना। हमारे पास ये पेयर्स आए हुए हैं, राइट, 2 2 और 3। 7 का पेयर निकालना है तो आप क्या कर दो, 2 का पेयर है पहले से हमने निकाला हुआ, फिर 2 लिखा हुआ है, फिर 3 लिखा हुआ है, बचा क्या 7। 7 का भी आपने पेयर बना दिया तो इंटू 7 करो, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 7 ज़ा 84। 84 हमारा स्क्वायर रूट हो गया, एज सिंपल एज दैट। ओके, जो नंबर होगा हमारा जो हमने मल्टीप्लाई किया, बस उसको पुराने वाले प्राइम फैक्टर से, कॉमन प्राइम फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो और हमारा आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। ऑलराइट, सो दिस इज इट अबाउट क्वेश्चन नंबर 3। ऑलराइट, सो ये जो है हमें बस इसी वे से करने हैं। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन जब भी आपसे बोलेंगे, क्योंकि कई क्वेश्चन तो क्या होते हैं, अभी हमने किया था मल्टीप्लाई वाला, राइट, कि कौन से स्मॉलेस्ट होल नंबर से मल्टीप्लाई करें। कई क्वेश्चन होते हैं उसमें बोलते हैं कौन से क्वेश्चन नंबर कौन से स्मॉलेस्ट होल नंबर से हम क्या करें, डिवाइड करें। ऑलराइट, सो डिवाइड करना हमने, सो लेट्स सी। अब क्वेश्चन नंबर है 6, इसमें मैंने लिख दिया छोटा सा, स्मॉलेस्ट होल नंबर विच इज़ टू बी डिवाइडेड। ऑलराइट, हमने भी इसमें क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है, सब कुछ सेम है लेकिन इसमें डिवाइड करना है। ठीक है, स्मॉलेस्ट होल नंबर से। अब देखते हैं 2925 है, उसको हमने क्या किया, उसका हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। ऑलराइट, तो हम प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं इसके। 3 9 से 27, 2 बचा 22, 3 7 से 21, और फिर 1 बचा 1 5 15, 3 5 से 15, 3 3 से 9, 3 2 से 6, 3 5 से 15, 5 6 से 32 बचा, 5 25, तो 5 5 से 25, 5 1 से 5, 1 बचा 1 5 15, 5 से 15, 13 1 सा 13। ऑलराइट, तो मैं एक्चुअली यही एज्यूम करता हूँ कि ये प्राइम फैक्टराइजेशन आपको आती है। ऑलराइट, तो नहीं आती तो मैं ऑफकोर्स इसकी वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगा, बट स्टिल एज्यूम दैट, क्योंकि आप ऐसी 8th क्लास में हो तो आपको ये आता होगा। ऑलराइट, अब हमने क्या किया, प्राइम फैक्टर्स निकाले, इसको देखो पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, 13 का पेयर नहीं बना, बिल्कुल सेम वैसा है, उसमें मल्टीप्लाई करना था, इसमें डिवाइड करना है। अब इसमें कौन सा अकेला नंबर है, 13 अकेला नंबर है, पेयर नहीं है इसका, सो हेयर 13 हैज़ नो पेयर। अब इसको आपने क्या करना है, जिसका पेयर नहीं है उसको डिवाइड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सो 13 इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच दिस शुड बी डिवाइडेड, तो आपको लिखना ज़रूरी है। ठीक है, तो उससे आपको, अगर आप क्वेश्चन के लैंग्वेज में लिखोगे तो उससे आपको मार्क्स नहीं कटते। ऑलराइट, अब हमने सेम पूरा का पूरा जो फैक्टर्स जो थे वो हमने यहाँ लिख लिए। ऑलराइट, देखो 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 13। ओके, क्या डिवाइड करना है, स्मॉलेस्ट होल नंबर से। 13 जो है अकेला था, 13 से डिवाइड करिए, 13 से 13 कट गया, 31 से 13, 13 1 सा 13, बचा क्या ये। ठीक है, तो 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 बचा, तो उसका क्या आ गया हमारा 225। तो ये जो है हमारा क्या है, ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, अब परफेक्ट स्क्वायर जो है उसका बोले स्क्वायर रूट भी निकालो, इस परफेक्ट स्क्वायर जो निकाला है आपने। ठीक है, अब यहाँ पे करना क्या आपने, पेयर बचे हैं, पेयर बने हमारे जो 3 है और ये 5 है पेयर, 3 इंटू 5 कर दो, ये हमारा आ गया 15। ऑलराइट, ध्यान रखना है अगेन, फिर दोबारा 225 को स्क्वायर, उसका प्राइम फैक्टर्स उसके नहीं निकालने शुरू कर देना, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करना।
क्योंकि अब दो बारी करोगे टाइम वेस्ट है टोटल और हमें ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। सो बी स्मार्ट। क्वेश्चन नंबर 7, द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 ऑफ अ स्कूल डोनेटेड ₹2401। तो एक स्कूल है, वो क्लास स्टूडेंट्स जो है क्लास 8 के, उन्होंने एक स्कूल में क्या करा है, डोनेट करा है ₹2401 इन ऑल, टोटल मिला के 2400 ऑल है, फॉर PM नेशनल रिलीफ फंड, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड के लिए उन्होंने पैसे इतने डोनेट करे टोटल। ई स्टूडेंट डोनेटेड एज मैनी रुपीज़ एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। हर एक स्टूडेंट ने जो पैसे डोनेट करे हैं वो उतने डोनेट करें जितने क्लास में स्टूडेंट्स हैं। सपोज क्लास में स्टूडेंट्स हैं 20, तो उन्होंने ईच स्टूडेंट ने ₹20 कॉन्ट्रीब्यूट करे हैं। ऑलराइट, तो फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने हैं, क्लास में कितने हैं उतने ही उन्होंने क्या करे होंगे, पर ईच स्टूडेंट ने डिपॉजिट मनी जो है वो उन्होंने क्या करा होगा, उन्होंने डोनेट करे होंगे। ऑलराइट, सो टोटल अमाउंट ऑफ मनी डोनेटेड 2401 गिवन है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास नहीं पता हमें, तो अगर हम उसका क्या कर देंगे, अगर स्क्वायर रूट निकाल देंगे, क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट। तो क्यों हम स्क्वायर रूट क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि अगर हमने क्या बोला है, ई स्टूडेंट ने जितने कंट्रीब्यूट करे हैं उतने ही हमारे क्या हैं, स्टूडेंट्स हैं। सपोज़ यहाँ पे अगर हम बोल दें कि 400 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, सपोज हमारे पास क्या बोला हमने, 400 स्टूडेंट्स हैं, तो उन्होंने 400 जो है टोटल 400 स्टूडेंट्स है, हर एक ने 400 किया होगा, तो 400 इंटू 400 तो क्या हो गया, 16,000। तो इसलिए हमें इसका क्या करना पड़ रहा है, स्क्वायर रूट निकालना पड़ रहा है, क्योंकि हमें पता है कि ये जो है वो किसी का दो नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, टू इक्वल नंबर्स को मल्टीप्लाई किया है, तभी ये आया है। ऑलराइट, वो इक्वल नंबर्स क्या हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड मनी डोनेटेड बाय ईच स्टूडेंट। ऑलराइट, ठीक है। सो अब यहाँ पे हमने प्राइम फैक्टर के मेथड से निकाल दिया। 2401 का 7 3 21, फिर 7 4 28, 7 3 21, 7 4 ये करते करते हमारा आ गया 1 यहाँ पे। अब हमने पेयर बनाया, इसके पेयर बन रहे हैं, ठीक है। सो 7 को हमने यहाँ किया, या हम यहाँ कर दें, और हमने ये किया 7 इंटू 7 49। तो 49 स्टूडेंट्स जो हैं वो टोटल क्लास में हैं। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 49। ऑलराइट, तो इसका मतलब ई स्टूडेंट ने 49 रुपीज़ कॉन्ट्रीब्यूट किए होंगे। तो 49 को अगर हम 49 कर भी दें निकालने के लिए, तो 49 इंटू 49 जो है वो 2401 आएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। आंसर तो वैसे यहीं तक ख़त्म हो गया। ऑलराइट, जब हमने 49 स्टूडेंट्स निकाला। सो दैट इज़ इट अबाउट क्वेश्चन नंबर 7. So let's do question number 9. So 9 says find the smallest square number that is divisible by each of the numbers. ठीक है, find the smallest square number हमने निकालना है, ठीक है, that is divisible by, smallest square number निकालो जो divisible हो किससे, इन सब से। किससे डिविजिबल हो, इन सब से। ऐसा स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर निकालना है हमने। तो आपको पता होगा कि जब भी हमें स्मॉलेस्ट हमें निकालना होता है कि डिविजिबल हो किसी से, तो हम क्या करते हैं, उसके लिए हम एलसीएम निकालते हैं। ऑलराइट, तो 4 9 एंड 10 हमने 4 9 एंड 10 का एलसीएम निकाला, 2 2 द 4 ये सब करके हमने एलसीएम निकाला, और एलसीएम हमारा कैसे आ गया, इन सबको मल्टीप्लाई करके 2 इंटू 2 4 4 3 12 13 4 3 12 हमारा 2 2 4 4 3 12 12 3 36 36 इंटू 5 क्या हो गया 180। ऑलराइट, सो 180 हमारा जो क्या आया, एलसीएम आया, जो हम निकाल लिया हमने। अब हम फैक्टर्स निकालेंगे, प्राइम फैक्टर्स जो 180 ये हमारे ये गिवन है, मतलब जो हमने निकाला है। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, तो हम देख रहे हैं इसका पेयर है 2 2 का, 3 3 का, 5 का पेयर नहीं है, सो इट इज़ अलोन। सो हेयर 5 हैज़ नो पेयर, ऐसे लिख दो। सो रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर इज़, तो इसका पेयर नहीं है। जो हमने अभी क्वेश्चन किए थे पहले, जो हमने मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन किया था, हियर इट इज़, जो हमने ये मल्टीप्लाई है जो हमने किया था क्वेश्चन नंबर 5 में, वैसे ही हमने इसमें भी मल्टीप्लाई करना है। ऑलराइट,
ये मिसिंग है, सो 180 इंटू 5 अगर आप कर दोगे तो हमारा स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर आ जाएगा जो इन सब से डिविजिबल होगा। तो 900 जो है वो स्क्वायर नंबर है, और राइट, और ये सबसे डिविजिबल है, 4 से भी, 9 से भी और 10 से भी, और राइट। ओके, सो अब करते हैं एग्जांपल 120। सो 120 जो है मैंने ये आपको एज एन एग्जांपल सोचा लेने का, ठीक है, क्यों, यू विल सी द रीज़न। अब मैंने क्या किया, 120 का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन किया, 2 6 ज़ा 12 0, 2 3 ज़ा 6 0, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 3 5 ज़ा 15 एंड देन 5 1 ज़ा 5। ऑलराइट, ये हमें इसमें भी क्या करना है, मैंने क्या सोचा है कि हम क्या करते हैं, या तो इसमें भी स्मॉलेस्ट नंबर से किसी से मल्टीप्लाई करें या फिर डिवाइड करें, ठीक है। मैंने क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे सिर्फ एक का पेयर बन रहा है ना। सो 2 इंटू 2 इंटू 3, सॉरी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। हम देखें तो इसका पेयर नहीं बन रहा, ना 2 का बन रहा है ये जो बचा हुआ है, ना 3 का बन रहा है, 5 का बन रहा है, ऑलराइट। अब ये जो पेयर नहीं बन रहे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, अब हम किससे, क्योंकि हमने मेनली कौन से क्वेश्चंस किए हैं कि जिसमें जो है पेयर बनता है सबका, सिर्फ एक का रह जाता है, राइट। तो मैंने सोचा कि ये कराता हूँ जिससे सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाए कि कभी एक से ज़्यादा अगर आ जाए ऐसा नंबर तो ओके। सो लेट्स सी, तो इसमें हमें बोला है कि स्मॉलेस्ट नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हम पहले क्या करते हैं, मल्टीप्लाई वाला, स्मॉलेस्ट होल नंबर से मल्टीप्लाई, स्मॉलेस्ट नंबर से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई वाला करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो हम क्या करते हैं, हम इसमें क्या मिसिंग है, 2 मिसिंग है, ठीक है, 2 इंटू 3 मिसिंग है, 3 मिसिंग है, 5 मिसिंग है, 5 मिसिंग है। इसका मतलब स्मॉलेस्ट नंबर से जो हमें मल्टीप्लाई करना है वो क्या होगा, स्मॉलेस्ट होल नंबर वो है 5 to the 15, 15 to the 30, 30 इज़ द नंबर, ठीक है। 2 3 एंड 5, तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा हमारा, टोटल 30 हो जाएगा, ऑलराइट। अगर सेम वही अगर डिवाइड करने की बात करते हैं आपसे, सो डिवाइड करने की बात करें स्मॉलेस्ट नंबर से स्मॉलेस्ट होल नंबर, तो इसमें भी सेम डिवाइड आप किससे करोगे, 30 से, 2 इंटू 3 इंटू 5 है जैसे ही, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 है ना। तो आप क्या करो, ये इनके पेयर्स नहीं बन रहे हैं तो 2 इंटू 3 इंटू 5 डिवाइड करना पड़ेगा आपको, इससे से कट जाएगा 1 1, इसको करा 1 1, ठीक है। तो हमारा बच जाएगा 4, वैसे ही 2 टू द, यहाँ मतलब एक पेयर हो गया, 2 इंटू 2 है ना, सिर्फ एक ही पेयर बच गया। तो यानी हमें डिवाइड किससे करना पड़ेगा, इस पर भी 30 से, स्मॉलेस्ट होल नंबर इज़ 30, ऑलराइट। तो बस आपको ये बताने के लिए कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो यू डोंट नीड टू गेट स्केयर्ड ऑफ एनीथिंग देयर, ओके। कभी कभी ऐसा होता है, कभी एक भी आ सकता है, कभी 2 भी आ सकते हैं, मे बी 3 भी आ जाए, सो यू आर नाउ रेडी, ऑलराइट। So this is it about this chapter, sorry, exercise exercise 6.3. So I hope everything is clear to you, and okay, then keep practicing, okay. सारे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करो because those are, practice is really required, okay. So do remember to subscribe the channel and like and share the video, okay. Take care, bye bye.